नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 तृतीय भाग का पाठ नंबर 3 डीजी भारतम। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ है पाठ नंबर 3 डीजी भारतम, डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा या बातें श्रूयते सुनी जाती हैं। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का अर्थात शब्द का कह क्या भाव है इति ऐसी मनसी मन में जिज्ञासा इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है अर्थात पैदा होती है। इस शब्द का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ मानव की अर्थात मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात लेना देना मौखिक अर्थात मुंह से बोलकर आसीत था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। च और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि ताल के पत्ते के ऊपर च
और भोजपत्रोपरि भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य आरब्धम प्रारंभ हुआ। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परवर्तिनी काले बाद के समय में कर्गदस्य कागज लेखन्यः च और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के ही मनोगतानाम मन में स्थित भावों का कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टङ्कण यन्त्रस्य टाइपराइटर के अर्थात टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप की हुई होने से बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रही। टाइप की मशीन अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे वैज्ञानिक तकनीक की अर्थात विज्ञान संबंधी तकनीक की प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा पुनरअपि फिर भी अग्रे आगे गता गई। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान संबंधी तकनीक की उन्नति की यात्रा फिर भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य अर्थात सारे काम संगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि सिद्ध भवन्ति होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र यानी अखबार च और पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं च और लिख्यन्ते लिखी जाती हैं।
समाचार पत्र अर्थात अखबार और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। करगदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। करगदोद्योगे कागज के उद्योग में अर्थात कागज के कारोबार में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से अर्थात वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष कर्त्यन्ते काटे जाते स्म थे। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इस पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारों भलाई भविष्यति होगी। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान भलाई होगी अर्थात महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तुक्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए या चीज़ों को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता जरूरत या आवश्यकता ना अस्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता अर्थात रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणां रुपयों की स्थान यानी कि जगह गृहीतवन्तः ले ली है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकस्य अर्थात बैंकों के भी वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकों के च और अपि भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणकयंत्रेण
कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपन्न होते हैं या संपन्न किए जाते हैं। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः यानी कि ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। बहुविधा बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा यानी कि ऐप मुद्राहीनाय पैसों के रहित यानी कि रुपयों से रहित यानी कि रुपयों के बिना विनिमयाय लेन देन के लिए सहायका सन्ति सहायक हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि बहुत प्रकार के ऐसे ऐप हैं जिनके बिना पैसों के ही व्यापार करने में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत् करनी हो रेलयान यात्रापत्रस्य रेल के टिकट की वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान के टिकट की यानी कि हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज ना अस्ति नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो आज रेल के टिकट की हवाई जहाज के टिकट की जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं यानी जिनको संदृश्य देखकर वयम हम सौकर्येण सुविधापूर्वक या आराम से यात्रा का आनंद गृह्णीमः लेते हैं। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर किस स्थान पर ईमेल के स्थान के रूप में सुरक्षित होते हैं जिनको दिखाकर हम आराम से या सुविधापूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालये अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य जरूरत आज न अनुभूयते अनुभव नहीं होती है। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की जरूरत आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कारण माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते।
सर्वत्र सब जगह कारण माध्यमेन कारण के द्वारा ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के द्वारा शुल्कम शुल्क यानी कि फीस प्रदातुम देने में शक्यते समर्थ हो जाता है, अर्थात फीस को दिया जा सकता है। सब जगह कारण के द्वारा ई बैंक के द्वारा शुल्क यानी कि फीस को दिया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष्ययन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न अति दूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्रम केवल एक चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधितुम करने में समर्था भविष्य में समर्थ होंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता जरूरत नहीं भविष्यति होगी। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इति अनयो इन दोनों की आवश्यकता जरूरत नहीं भविष्यति होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थं पढ़ने के लिए पुस्तकानां पुस्तकों समाचारपत्राणाम समाचार पत्रों यानी कि अखबारों की अनिवार्यता यानी कि निश्चितता समाप्त पराया लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कृतस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की अर्थात कॉपी की कागदस्य वा अथवा कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की अपि भी आवश्यकता जरूरत नहीं भविष्यति होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात नोटबुक या कॉपी अथवा कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश को हम इंग्लिश में डिक्शनरी भी बोलते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम
मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शन की मानचित्र की यानी कि नक्शे की आवश्यकता अनुभव अपि भी नहीं भविष्यति होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी कि गाइड की मानचित्र यानी कि नक्शे की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। कहने का भाव यह है कि अगर कहीं अपरिचित मार्ग पर जाना भी हो जाए तो हमें एक मोबाइल फ़ोन से ही सब पता चल जाता है। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सर्वम सब एकेनैव एक ही यंत्र से कर्तुं शक्यते किया जा सकता है। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाक आदि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। शाक आदि कार्यार्थम सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फल कार्यार्थम फलों की खरीदारी के लिए, विश्राम गृहेषु होटल में, कक्षम कमरे की सुनिश्चितम कर्तुम बुकिंग के लिए, चिकित्सालय अस्पताल में शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च विद्यालय और महाविद्यालय में अपि भी शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए, किम क्या बहुना बहुत कहने से, दानम अपि दान भी दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन एव ही अलम बहुत है काफ़ी है। सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारतम इति ऐसे डिजिटल भारत अस्याम इस दिशा में वयम हम भारतीय द्रुतगत्या तेजी से अग्रेसराम हैं आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है, परवर्तिनी काले
परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से या सुगमता से या सुविधा से, संदृश्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके, जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो ये थे शब्दार्थ यानी के वर्ड मीनिंग। इस वीडियो में हमने पाठ और शब्दार्थ पढ़े हैं। इसकी दूसरी वीडियो पार्ट 2 में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।